अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए देगी पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। देगी मटन पुलाव सिखाने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। बिल्कुल देग जैसा इसका फ्लेवर आता है। आप इसको दावतों पे बना सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने बड़ी साइज़ की पतीली ली है, उसके अंदर ऐड कर दिया 1 कप ऑयल और इसके बाद हम प्याज ऐड कर देंगे। 2 अदद मीडियम साइज़ की थी, इसको स्लाइसेस में मैंने कट कर लिया है और इस प्याज को हमें फ्राई करना है लाइट ब्राउन होने तक। इसके बाद हम इसके गरम मसाले देख लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है ज़ीरा 1 टेबलस्पून के बराबर, दालचीनी ली है 2 से 3 अदद पीसेस हैं इसके, वो ले लिए हैं। काली मिर्चें ली हैं 1 टीस्पून, बादियान के 2 फूल ले लिए हैं, इलायची ली है 2 अदद, लौंगे हैं हमारे पास 7 से 8 अदद। इसके अलावा जायफल जावित्री का पाउडर है 1/4 टीस्पून, तो इसकी हमें ज़रूरत होगी। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे 2 अदद तेज़ पत्ते और हमें चाहिए होगी सौंफ 1 टेबलस्पून और इसके साथ मैंने लिया था धनिया 1 टेबलस्पून। इन दोनों को मैंने कूट के रख लिया है। तो बस प्याज को हमें सबसे पहले ब्राउन करना है अच्छी तरीके से, तो इसलिए मैंने आपको सारे मसाले बता दिए थे। तो देखिए प्याज हमारी बहुत अच्छे से ब्राउन हो गई है। अब इसके अंदर ये तमाम गर्म मसाला हम ऐड कर देंगे और जो ज़ीरा और सौंफ और धनिया का जो पाउडर था कुटा हुआ, वो भी ऐड कर देंगे। इसके साथ ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून के बराबर, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून और इसको अच्छी तरीके से हमें फ्राई करना है। तेज़ पत्ते भी ऐड कर दिए हैं मैंने इसके अंदर। जब प्याज ब्राउन हो जाए तब आपने ये सब चीज़ें ऐड करनी है। और ये हमें चाहिए होगा जिंजर गार्लिक पेस्ट है मेरे पास 1.5 टेबलस्पून के बराबर। उसके अंदर मैंने हरी मिर्चें ऐड करी थी 5 से 6 अदद, या अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। उसको पीस लिया था, उसका पेस्ट मैंने इसके अंदर ऐड किया है। हरी मिर्चों का पेस्ट है और जिंजर गार्लिक पेस्ट हैगा, तो वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको अच्छी तरीके से भून लीजिएगा। और मैंने पतली वाली हरी मिर्चें ली थी, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और जब ये भुन जाएगा तब हम इसके अंदर मटन ऐड कर देंगे 1 kg के बराबर और इसको भी हमें अच्छी तरीके से भून लेना है। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए इतना इसको भूनेंगे हम। तो देखिए बस इसका कलर चेंज हो गया है और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे इतना कि गोश्त हमारा गल जाए। तो मैं तकरीबन 4 ग्लास पानी ऐड करूँगी और इसके बाद इसको कवर करके छोड़ दूँगी पकने के लिए। तकरीबन 45 मिनट्स लगते हैं मटन को गलने में, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, बस कवर करके हम छोड़ देंगे पकने के लिए। और 45 मिनट्स बाद हम चेक कर लेंगे तो ये देखिए गोश्त जो है हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। बिल्कुल अच्छे से गल चुका हो गोश्त, इतना आपने इसको पका लेना है। और एक अच्छी सी यखनी हमारे पास रेडी हो गई है। और इसके अंदर हम फिर ऐड करेंगे दही 1 कप के बराबर, 250 ग्राम दही है ये। इसको फेंट लिया था अच्छी तरीके से और इसके बाद वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। इससे भी बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है यखनी का। तो देखिए इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और मिक्स करने के बाद इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। आपने दही ऐड करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ देना ताकि गोश्त के अंदर एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है। मैंने यखनी को चखा था, मुझे कम लगा तो मैंने ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर मैं 1 किलो राइस ऐड कर दूंगी, जो कि मैंने पहले से ही भिगो के रख दिए थे, आधा घंटा पहले भिगो दिए थे। राइस ऐड कर दिए हैं। राइस ऐड करने के बाद आप चेक कर लें, अगर इसमें पानी की गुंजाइश है तो ऐड कर दीजिएगा। मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी क्योंकि राइस से सिर्फ 1 इंच ऊपर ही पानी होना चाहिए, तब आपके राइस बहुत अच्छे बन के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए थोड़ा सा मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको मैं मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। इतने में हमारे राइस भी अच्छे से गल जाएंगे, मतलब 80% तक कुक हो जाएंगे। तो देखिए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए इसको पकते हुए। पानी भी जो था इसका काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा इसको। और आपके जो राइस हैं वो तकरीबन 80% तक कुक होने चाहिए। उसके बाद आप इसको कवर करके छोड़ देंगे लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए, मतलब दम पे आपने रख देना है इसको 10 से 15 मिनट के लिए। तो देखिए इसको मैंने 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ दिया था। चावल हमारे बेहतरीन से पक के तैयार हो गए हैं और कितने खिले खिले चावल बन के तैयार हुए हैं। दम खोलते वक्त हल्के से चावल को खोल लेना चाहिए ताकि इसके अंदर से थोड़ी सी स्टीम निकल जाए और चावल ओवर कुक ना हो।
तो देखिए इसको मैंने सर्व कर दिया था, डिश के अंदर निकाल दिया। इसको आप कबाबों के साथ, रायते या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए मटन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई है जो आप लोग ढाबों पे जाके खाते हैं, मतलब हाईवे वगैरह पे जाके खाते हैं कढ़ाई, ये वही रेसिपी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये कढ़ाई और मैंने बहुत आसान तरीके से इस रेसिपी को बनाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आए। तो चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने मटन लिया है 1.25 किलो। तो ये पूरा एक लेग पीस था बकरे का, तो ये मैंने पूरा ही कटवा लिया था। 1.25 किलो इसका वेट है। इसके बाद हमें चाहिए होंगे टमाटर। 1 किलो टमाटर लिए हैं और इसको मैंने ब्लांच कर लिया था। ब्लांच करके इसका छिलका उतार लिया है टमाटरों का। फिर हमें चाहिए लहसुन 3 टेबलस्पून, अदरक चाहिए होगी स्लाइस में कटी हुई 2 टेबलस्पून, जूलियन कटी हुई। इसके बाद हमें चाहिए भुना कुटा धनिया और ज़ीरा पाउडर है 1.5 टेबलस्पून। हरी मिर्ची चाहिए होंगी 8 से 10 अदद। ऑयल चाहिए हमें 1 कप। काली मिर्ची चाहिए हमें 1 टीस्पून। 1.5 टीस्पून सॉल्ट है हमारे पास। गरम मसाला है हमारे पास 1/2 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें हैं हमारे पास 1.5 टेबलस्पून। तो इसके लिए एक मैंने कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर आधा कप ऑयल शामिल कर दिया है। फिर इसके अंदर मैं लहसुन डाल दूंगी और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बस इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें, अच्छी खुशबू आने लगे लहसुन में से। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं मटन शामिल कर दूंगी और मटन को हम फ्राई कर लेंगे कलर चेंज होने तक। बस 2 मिनट तक इसको हमें इसके साथ पकाना है। अच्छी तरीके से इसे फ्राई कर लीजिए। और जब ये अच्छे से इसका कलर चेंज हो जाए चारों तरफ से मटन का, तो इसके अंदर मैं 2 से 2.5 गिलास तकरीबन पानी ऐड करूँगी और इसको मैं रख दूँगी हल्की आंच पे, लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए, ताकि ये गल जाए और इसका पानी भी सारा रिड्यूस हो जाए। तो तकरीबन मैं 40 to 45 मिनट्स के लिए इसको छोड़ दूँगी, तो इतने में ये गोश्त जो है गल जाएगा। तो ये देखिए 45 मिनट्स हो चुके हैं इसे पकते हुए। बीच में मैंने चेक कर लिया था, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा 15 से 20 मिनट बाद कि पानी ज़्यादा ड्राई ना हो गया हो। अगर हो गया है तो थोड़ा सा आप ऐड भी कर सकते हैं। तो ये देखिए गोश्त हमारा गल चुका है और पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है इसका। तो इसके बाद हम इस स्टेज पे ऐड करेंगे सारे जो टमाटर हैं, उसको मैं काट के बीच में से 1 के 2 करके इसके ऊपर इसी तरह से रख दूँगी। आप लोग चाहें तो छोटे पीसेस में भी इसको कट कर सकते हैं। मैं बस 1 के 2 कर रही हूँ टमाटरों के। ये देखिए सारे मैंने इसको रख दिया है और अब टमाटरों का जो पानी है वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और इसको ढक के रख दूँगी दोबारा से पकने के लिए 10 से 15 मिनट तक। 10 मिनट हो गए हैं, इसको चेक कर लेते हैं हम। तो ये देखिए टमाटर जो हैं काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसको मिक्स कर लीजिए और जो बड़े मतलब जो टमाटर सॉफ्ट नहीं हुआ इसको आप चमचे की मदद से थोड़ा सा तोड़ सकते हैं। बेसिकली हमें टमाटर को इस स्टेज पे पूरा गलाना है, घुल मिल जाए इसके अंदर पूरे अच्छे से, इतना इसको पकना चाहिए। और टमाटर का अपना इतना पानी होता है तो एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर ऐड नहीं करिएगा, क्योंकि कढ़ाई तो वैसे ही बहुत भुनी हुई होती है, तो ज़्यादा पानी नहीं ऐड करिएगा। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा तोड़ रही हूँ, थोड़ी सी टमाटर में कसर है। दोबारा से इसको कवर करके 10 मिनट के लिए मैं मज़ीद इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि टमाटर बहुत अच्छे से गल जाएँ इसके अंदर ही। तो ये देखिए इसको मज़ीद मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था पकने के लिए और ये बिल्कुल सही हो चुका है, मतलब टमाटर बहुत अच्छे से इसके अंदर गल चुके हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, मिक्स कर लें, थोड़ा सा भून लें और इस स्टेज पे थोड़ी सी आप फ्लेम जो है वो बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर मैं सारे जो मसाले हैं वो ऐड कर दूँगी और धनिया और ज़ीरा भी इसी वक्त मैंने ऐड कर दिया है
और जो बाकी का आधा कप जो मैंने ऑयल बचा के रखा था वो इसमें डालेंगे और इसको हम भूनना स्टार्ट करेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसको मैं भूनती रहूँगी बहुत अच्छी तरीके से। इसको बस भूनते रहें मीडियम फ्लेम पे। तो बस इसको आप भूनते रहें अच्छी तरीके से। और इसके बाद मैं इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी और थोड़ी सी अदरक इसके ऊपर मैं डाल दूंगी ताकि इसके जो फ्लेवर्स हैं वो भी इसके अंदर बहुत अच्छे से आ जाएं। तो बस इसको हम भूनते रहेंगे इसी तरीके से और इसको आप इसी तरीके से भूनते रहे हैं। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये रेसिपी। और इस वक्त मैं लोहे की कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ। मैं आप लोगों से कहूँगी आप लोग भी अगर हो सके तो लोहे की कढ़ाई यूज़ करें क्योंकि इसके अंदर इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जितनी भी आप कढ़ाई वगैरह बनाते हैं उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और जो भी आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं कढ़ाई खाने के लिए वो लोग भी लोहे की कढ़ाई ही यूज़ करते हैं। इसी वजह से टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि आप घर में जब बनाते हैं तो आप लोगों को वो जायका नहीं मिलता, वो अरोमा नहीं होता है इसके अंदर। अच्छा, साइडों पे जो भी मसाला वगैरह लग रहा है उसको मैं स्पैचुला के साथ समेट रही हूँ। तो इस तरह से इसको समेटते रहिएगा। तो बस मैं कढ़ाई को भूनती चली जा रही हूँ और इसको आप नान के साथ, कुलचों के साथ एंजॉय कर सकते हैं या फिर कड़क पराठे जो होते हैं उनके साथ भी आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये और आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये कढ़ाई। तो देखिए बस ये रेडी हो गई है। मैंने इसको 10 से 15 मिनट तक बहुत अच्छी तरीके से भूना है। आप लोग चाहें तो आप थोड़ा इसको दम पे भी रख सकते हैं अगर चाहते हैं तो, लेकिन ये इस वक्त बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और थोड़ी सी अदरक मैं ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। तो ये मटन कढ़ाई जो है बिल्कुल तैयार है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। आज मैं आप लोगों के लिए मटन चॉप्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं ये मटन चॉप्स और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाई हैं। घर में आप बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी मटन चॉप्स बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर और एक बड़ा सा बोल ले लीजिएगा, उसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। इसे हमें मैरिनेट करना है तो हम मैरिनेशन बना रहे हैं पहले। फिर हमें चाहिए होगी तली हुई प्याज। तो फ्राइड अनियन ले ली थी मैंने और उसको मैंने पीस लिया था। पीसने के बाद मैंने इसको मेजर किया था 3 टेबलस्पून के बराबर है ये। आप चाहें तो 2 दरमियाने साइज़ की प्याज लेके इसको फ्राई करके ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए होगा दही 1 कप, दही भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। फिर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे जिसमें मैंने लिया है धनिया पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, हल्दी है हमारे पास 1 टीस्पून, गरम मसाला है 1/2 टीस्पून, सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1.5 टेबलस्पून। ये सारे मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। मीट टेंडराइज़र ले लेंगे यानी कि कचरी पाउडर 1 टीस्पून के बराबर है। इसके अलावा मैंने लिया सीख कबाब मसाला 1.5 टेबलस्पून, किसी भी ब्रांड का ले लीजिएगा। तो ये सब चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और ये बहुत मज़ेदार सा मैरिनेशन बनके तैयार होता है इसका। जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये मटन चॉप्स। तो ये मटन चॉप्स मैंने ली थी 1.5 किलो के बराबर और इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, धो के बिल्कुल ड्राई कर लीजिएगा पानी। तो ये सारी चॉप्स मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। उसके बाद इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसको हम रख देंगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। मैरिनेशन टाइम इसका आप काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा और अगर आप ज़्यादा देर के लिए रखना चाहते हैं तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए तो आप इसको फ्रिज में रखिएगा, मतलब काउंटर पर नहीं छोड़िएगा। तो बस इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से और जितना अच्छा मतलब देर से आप उसको मैरिनेट करेंगे, जितना टाइम देंगे उतनी अच्छी ये चॉप्स बन के तैयार होंगी। तो देखिए सारा मैंने मिक्स कर दिया। अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी। तो तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं और ये मटन चॉप्स हमारी अच्छे से मैरिनेट हो गई हैं। अब इधर मैंने ले लिया एक पतीला और उसके ऊपर हम इस तरह से सेट कर देंगे, पूरा बिछा देंगे इसको। तो कोई भी बड़े साइज़ का पतीला ले लीजिएगा जिसके अंदर ये सारी मटन चॉप्स आ जाएँ और देखिए इस तरह से हम बिछा देंगे पूरा। और जो मसाला है वो सारा हम इसी के ऊपर डाल देंगे और इसको लो मीडियम फ्लेम पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो देखिए 20 मिनट हो गए हैं और ये 20 मिनट से पक रही हैं और ये अपने ही पानी में गल जाती हैं। सारा पानी इसका जो निकल आता है उसी के अंदर गल जाती हैं। लेकिन अब इसको हम और पकाएंगे। तो इसको और मज़ीद मैंने 20 मिनट पकाया था।
तो नीचे से मतलब पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ये बहुत अच्छे से गल चुकी हैं, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। और अगर आपकी मटन चॉप्स नहीं गली हैं तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किया था ऐड। तो जब ये गल जाएंगी तो हम इसको फ्राई करेंगे। तो थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे एक पैन के अंदर, 1/4 कप के बराबर लिया है, और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से ताकि अच्छा सा कलर आ जाए इसके ऊपर। और अगर आप लोग फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग बेक भी कर सकते हैं। इसके ऊपर आप हल्का सा ऑयल लगाइए, ऑयल से ब्रश करें, थोड़ा सा ड्रिजल कर दें और इसको आप ट्रे में डाल के रख दें ओवन में, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए 180 डिग्री पे रख सकते हैं। और ये देखिए, बस इसको मैं कलर ही दे रही हूँ, इतना ही फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे इसको मैं फ्राई कर रही हूँ ताकि अच्छा सा कलर आ जाए इसके ऊपर। ये देखिए, बस ये फ्राई हो गई है, अब इसको हम निकाल लेंगे। तो सारी मटन चॉप्स को मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। और ये बहुत मज़ेदार बनके तैयार होती हैं। अच्छा, जो इसका मसाला बचा था उसको हम भून लेंगे, मतलब इसी पैन के अंदर डाल के इसको हम और ड्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से, अच्छे से भून लेंगे। और जब आप मटन चॉप्स जो है इसको सर्व करें तो उसके ऊपर आप मतलब लगा दीजिए मसाला, या फिर साइड पे आप सर्व कर सकते हैं। तो ये रहा मसाला, अब मैं इसके ऊपर इस तरह से लगा दूँगी। और इसके साथ आप कोई भी चटनी रायता बना के सर्व करें, तंदूर की रोटी के साथ या फिर पराठों के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप इसको ड्राई ऐसे ही भी खा सकते हैं। तो देखिए, इस पर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाला है, थोड़ी सी आनियन रिंग्स रख दिए हैं, और ये मज़ेदार सी हमारी मटन चॉप्स रेडी हैं। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। तो देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको कितनी अच्छी गल गई हैं ये अंदर तक। ये देखिए, बहुत अच्छी गल जाती हैं ये और बहुत मज़ेदार तैयार होती हैं, अंदर तक जूसी होती हैं। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए मटन कुन्ना की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। और ये घर के सिंपल मसालों से बनाना बताऊँगी मैं आप लोगों को, तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ले ली है एक बड़े साइज़ की पतीली, और उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है 1 कप ऑयल। ऑयल इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है। ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। तकरीबन 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा फ्राई करना है इसको, कि इसका कलर चेंज भी ना होना। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। वो ऐड करके इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे गोश्त। तो मैं मटन ऐड कर दूंगी इसके अंदर 1 kg के बराबर, और मैंने हड्डियों समेत लिया है ये मटन। और ये मैंने जो गोश्त लिया है वो बॉन्ग का गोश्त है। बॉन्ग के गोश्त में अच्छा बनता है। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जैसे खाना पसंद करते हैं आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी गोश्त ऐड कर सकते हैं। वैसे तो ये बहुत बड़े बड़े से बोटे लिए जाते हैं, लेकिन उसको गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये थोड़ी बड़ी साइज़ की बोटियाँ हैं, वो मैंने ले ली हैं, और इसको मैं इस तरह से भून रही हूँ। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो ये देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर है 2 टेबलस्पून के बराबर, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। फिर मैं ऐड करूँगी धनिया पाउडर है हमारे पास 2 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हल्दी। हल्दी हमारे पास 1 टीस्पून, और इसको हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। ये घर के सिंपल मसालों से बहुत अच्छा बन के तैयार हो जाता है। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मसाला बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसको मैं भून रही हूँ अच्छी तरीके से। और इसको वैसे तो क्या कहते हैं, मिट्टी की जो हांडी होती है उसमें पकाया जाता है, लेकिन आप इसको नॉर्मल पतीले में भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने 4 गिलास पानी ऐड कर दिया। इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, जब तक इसका गोश्त भी गल जाएगा लो मीडियम फ्लेम पर। तो देखिए, 1 से 1.5 घंटा हो गया है। इसको गोश्त को गलने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। गोश्त अच्छे से गला हुआ हो, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, इतना आपने इसको गला लेना है। तो देखिए, गोश्त जो है गल गया है। और बॉन्ग का जो गोश्त होता है अगर वो एक्स्ट्रा गलने लगे तो वो घुलने लग जाता है सालन के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जो बोटियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा गल गई हैं वो मैं निकाल लूँगी। बाकी जो हड्डी है और हड्डी पे जो बोटियाँ लगी वो मैंने छोड़ दी है पतीली के अंदर, लेकिन जो बोटियाँ थी वो मैंने निकाल ली है। और इसके ऊपर से जो ऑयल है वो हम हटा लेंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर बाकी जो चीज़ें ऐड करेंगे आटा वगैरह, तो उसकी वजह से ऑयल जो है बिल्कुल गायब हो जाता है। तो देखिए, सिर्फ मैंने बोटियाँ निकाली हैं इसके अंदर और ऑयल निकाला है, आधा ऑयल निकाल लिया इसके अंदर से। अब इसके अंदर हम क्या चीज़ ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे इसके अंदर काला ज़ीरा, जिसे आप शाह ज़ीरा के नाम से भी जानते हैं, वो ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर।
और इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून के बराबर। इसके अलावा हमारे पास है आटा, जो नॉर्मल घर का आटा होता है, मैंने वही लिया है तकरीबन 4 टेबलस्पून। और इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप पानी और इसको मैं डिज़ोल्व कर लूँगी। इसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए। कुन्ना को थिक करने के लिए हम यही यूज़ करेंगे। तो अच्छे से बस आपने इसको डिज़ोल्व कर लेना है। इसके बाद क्या करेंगे, हम कुन्ना के अंदर ये सारा आटा जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। आटा ऐड करने के बाद आपने तकरीबन आधा घंटा इसको पकाना है। तो थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड किया है, जो प्याले में आटा रह गया था बस वही ऐड किया है इसके अंदर। तो ये देखिए अभी थिक होना स्टार्ट हो गया है। इसको मैं पकाने के लिए छोड़ दूँगी, लेकिन उससे पहले मैंने इसके अंदर शाहज़ीरा और गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए इसको तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं पकते हुए। ये लो मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से पक रहा था और ये काफ़ी हद तक थिक हो गया है। ये देखिए इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होना चाहिए ये। और अब मैं क्या करूँगी, जो हमने गोश्त निकाला था और जो ऑयल निकाला था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। जब ये थिक हो गया तब मैंने ऐड किया है इसके अंदर। और ये ऐड करने के बाद ऊपर से ऑयल डाल देंगे जो हमने निकाल लिया था पहले से। उसके बाद हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये मज़ेदार सा कुन्ना जो है हमारा रेडी हो गया है। इसके साथ आप अदरक, लीमू और गरम मसाला जो साइड पे आप लोग सर्व करते हैं वो आप सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनता है, हरी मिर्ची वगैरह और नान के साथ इसको एंजॉय कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। तो इसको मैंने एक डिश में निकाल लिया है। ऊपर से हम थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर देंगे गार्निश के लिए, थोड़ी सी अदरक ऐड कर देंगे और अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए रेडी हो गया मज़ेदार सा हमारा कुन्ना। आप लोगों ने ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों में ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।